फ्रांस और भारत के बीच 21 बड़ी डील हुई है और यह ऐसी डील है जो भारत के लिए आने वाले समय में बहुत ही मददगार होने वाली है। रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, तकनीक की बात करें, डिफेंस की बात करें, इन तमाम मसलों पर भारत मजबूत होने वाला है। इस पर हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। 21 समझौतों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे आपको फायदा होगा, कैसे इस देश को फायदा होगा और कैसे चीन और पाकिस्तान की भी टेंशन बढ़ने वाली है। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको दिख रहा होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों हैं। और इस तस्वीर की खास बात यह है ना, इस तस्वीर को साझा भी इमैनुएल मैक्रों ने किया है। जिस तरीके से भारत और फ्रांस के जो रिश्ते हैं, जिस मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद देखिए लिखते क्या है, जय हो। इंडिया का मैप, इंडिया का झंडा और उसके बाद से माफ करिएगा कि फ्रांस का झंडा। तो ये इमैनुएल मैक्रों की तरफ से पोस्ट किया जाता है। अब चलते हैं एक एक समझौते की तरफ। समझौते क्या हुए, उनका प्रभाव क्या पड़ेगा आने वाले समय में, उस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि राफेल हो, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपना कर्तव्य दिखाया था, उसी राफेल को देने वाला फ्रांस है। और अब भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को और मजबूती मिलने वाली है। पिछले दिनों 114 राफेल पर बातचीत और हुई थी। अब देखिए कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों में डील हुई है। 21 बड़े समझौतों पर सहमति बनी है। सबसे खास बात यह है कि फ्रांस ने भी मेक इन इंडिया पर जोर दिया है और कहा है कि भाई ठीक है, हम आपके मेक इन इंडिया को जोर बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, हम अपनी तकनीकें आपको देंगे और हम भारत में ही ऐसा करेंगे कि भारत में ही चीजों को हम विकसित करेंगे। मतलब आने वाले समय में इस देश में, भारत में जो मेक इन इंडिया है उसका इंपैक्ट और बढ़ने वाला है, क्योंकि फ्रांस हमें कई तकनीकें देने वाला है। जेट से लेकर न्यूक्लियर तक बड़ी डील की गई है। कई सारी अहम डील है। एआई को लेकर डील किया गया है, इनोवेशन को लेकर डील किया गया है। इन तमाम डील पर अब एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि संबंधों के स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक अपग्रेड किया जाएगा। मतलब अपग्रेडिंग ऑफ द इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप ऑफ स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब आप सोचेंगे ये है क्या, इसका क्या फायदा होगा? इसका इंपैक्ट यह है कि जो दोनों देशों के बीच आपसी संबंध है उसे और मजबूत किया जाएगा, उसे अगले लेवल पर ले जाया जाएगा। मतलब अब तक जो हमारे और फ्रांस के बीच जो दोस्ती थी, वो दोस्ती और गहरी होती जा रही है, वो पक्की दोस्ती होती जा रही है, जिगरी दोस्ती होती जा रही है। और दुनिया के मंच पर, अलग अलग मंचों पर भारत और फ्रांस अब पहले की तुलना में अलग मजबूती से आगे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस पर ध्यान दिया जाएगा इन दोनों देशों के लोगों का। तो इस पर बातचीत की जा रही है। इसके अलावा अब अगर हम करें, भारत फ्रांस नवाचार वर्ष की शुरुआत की जाएगी, इनोवेशन वर्ष की शुरुआत की जाएगी। अब मतलब ये क्या होगा, क्योंकि जैसे फाइनेंशियल ईयर चलता है, तो अब दोनों देशों ने किया है कि लॉन्च ऑफ द इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ द इनोवेशन। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि फ्रांस तकनीकों के मामले में बहुत सक्षम है, भारत भी लगातार ग्रोथ कर रहा है, तो इसका फायदा देखिए किसको होगा, बिजनेस, स्टार्टअप, इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च बॉडीज और इंडस्ट्री। मतलब दोनों देश मिल करके एक दूसरे के लिए व्यापार में आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा स्टार्टअप्स में, क्योंकि स्टार्टअप्स अगर आपका होगा तो इकोनॉमी आपकी बूस्ट करेगी। इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें भी बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि अगर आपके पास तकनीक होगा तब आप जाके आगे और अच्छा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडस्ट्री में भी लगातार मतलब नवाचार, इनोवेशन की बात की जाएगी, किस तरीके से हम इनोवेशन में आगे बढ़ें। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात क्या है कि फ्रेंच इनोवेशन एंड इंडस्ट्री इकोसिस्टम को के जरिए मदद मिलेगी। और दूसरी बात क्या है कि स्टूडेंट मोबिलिटी और एकेडमिक एक्सचेंज को भी प्रमोट किया जाएगा, आगे किया जाएगा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि भारत ने भी विकसित भारत का जो सपना है वो 2047 तक देखा है। भारत के प्रधानमंत्री का कहना है कि 2047 तक भारत विकसित होगा, हमने वो सपना देखा है। और इसीलिए 2047 को लेकर रोड मैप हॉरिजॉन 2047 पर बातचीत की गई है। तो दोनों देशों ने कहा है कि लगातार जो दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री हैं वो लगातार बातचीत करेंगे, एक दूसरे के संबंधों के जरिए जो आउटकम आ रहे हैं उसकी रिव्यू करेंगे। तो इन बातचीत के जरिए भी लगातार ये कोशिश होगी कि दोनों देश आगे बढ़ें और लगातार रिव्यू मीटिंग, क्योंकि 2047 तक अभी वक्त है, हर साल विदेश मंत्री आपस में मिलेंगे, बातचीत करेंगे किस तरीके से अपने सिस्टम को आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से जो दोनों देशों के रिश्ते हैं, क्या प्रोग्रेस है, कहां कमी रह रही है, उस पर चर्चा किया जाएगा। तो आपसी पार्टनरशिप को एक बड़ा महत्व दिया गया है। इसका इंपैक्ट ये होगा कि जो स्टॉक टेक ऑनगोइंग कॉपरेशन, ये सारी चीजें होंगी। एजुकेशन की बात करें, कल्चर की बात करें, स्किल की बात करें
और लगातार दोनों देशों के बीच जो लोग हैं उनके संबंधों की बात करें, एक दूसरे के देशों में भारत के लोग जो है फ्रांस जाएं, फ्रांस के लोग भारत आएं, तो इससे आपस के जो दोनों देशों के रिश्ते हैं और मजबूत होंगे और इसका फायदा युवाओं को मिलेगा। इसके जरिए ये कोशिश भी है कि आने वाले समय में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा और मौका मिले। अगर हम बात करें इनोवेशन के, अगर नेटवर्क की भी बात करें, क्योंकि लॉन्च ऑफ द इंडिया फ्रेंच इनोवेशन नेटवर्क, अब ये क्या है, क्योंकि भारत फ्रांस इनोवेशन नेटवर्क लॉन्च किया जाएगा। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा है बिजनेस और इनोवेशन होगा, जो कि व्यापार बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात है कि आपस में जो नेटवर्क इनोवेशन की जो नेटवर्किंग है उसको मजबूत किया जाएगा, स्टार्टअप्स को फायदा होगा, बिजनेस को फायदा होगा। तो ये कोशिश इसके जरिए की जाएगी। अगर हम बात करें चौथे, अगर हम प्रोजेक्ट की इनके बात करें, जो अगला है कि कर्नाटक के बेलगाम में H-125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया जाएगा। अब आप ये देखेंगे कि इसका इंपैक्ट ये है कि ये अगर जब होगा तो भारत में ही हेलीकॉप्टर बनेंगे वहां पर, यानी मेक इन इंडिया को और बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये कोशिश इसके जरिए भी की गई है। तो ये कर्नाटक के विमागल में H-125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया जाएगा। फ्रांस की तकनीक की मदद से हम अपने देश में इस चीज का निर्माण करेंगे। अब अगर हम बात करें तो अगले चीज पर अगर हम जो चलें कि है रक्षा सहयोग समझौते का नवीनीकरण किया जाएगा। लगातार डिफेंस के सेक्टर में हम बात कर रहे हैं, डिफेंस के सेक्टर में भारत और फ्रांस लगातार दोनों देशों के रिश्ते जो है गहरे होते जा रहे हैं। ऐसे में ये सवाल ये तो आता है कि भाई आखिर डिफेंस को लेकर इतना बात क्यों है, क्योंकि डिफेंस में जब चीजें होंगी तो उसका इंपैक्ट चीन और पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। क्योंकि राफेल जो है, राफेल की आप देखे होंगे कि राफेल हम फ्रांस से ही खरीदते हैं और राफेल ने किस तरीके से बहुत मदद की थी ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान। तो इसका फायदा ये होगा कि आने वाले समय में लगातार हम डिफेंस के सेक्टर में एक दूसरे के साथ मजबूती बनाएंगे और उसका ये फायदा रहेगा कि हम आने वाले समय में और आगे बढ़ेंगे। तो लगातार मतलब डिफेंस आएगा और इसमें आप देखेंगे कि फ्रांस की जो तकनीकें हैं वो भारत आएंगी और हम अपने डिफेंस सेक्टर को भी लगातार मजबूत करेंगे। अब हम बात करते हैं बीईएल और सैफरान भारत में करेंगे हैमर मिसाइल का उत्पादन। आप देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है। हैमर मिसाइल बहुत ही मतलब घातक मिसाइल मानी जाती है और उस मिसाइल का जो उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा, वो भारत में। बीईएल की अगर हम बात करें, बीईएल जो है भारत की कंपनी है और सैफरान ये फ्रांस की कंपनी है। ये दोनों मिलकर के कंबाइंड तौर पर इंडिया में ही प्रोडक्शन करेंगे हैमर मिसाइल का। अब इसका ये फायदा होगा कि हमारी जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है वो ग्रोथ करेगी, आत्मनिर्भर भारत को बल मिलेगा। तो इसका मकसद ये है। दूसरी अगर हम बात करें कि इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी के अधिकारियों की परस्पर तैनाती की जाएगी। अब ये भी अपने आप में देखिए कितनी बड़ी बात है। यूं तो दुनिया के तमाम देशों के साथ लगातार युद्धाभ्यास चलता रहता है, चाहे वो जल, थल या आकाश तीनों में हो, लगातार अभ्यास तो चलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि परस्पर तैनाती की जाएगी। तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि लगातार जो हमारे सैनिक हैं वो दुनिया की और तकनीकों को समझेंगे, आने वाले समय में युद्ध के तमाम और रणनीतियों को समझेंगे। तो ये क्या है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट समझौता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और जो डील होता है, ये संयुक्त एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ग्रुप का गठन किया जाएगा। तो इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि ये भी जो समझौते में बात है, जो एमओयू हुआ है भारत और फ्रांस के बीच, इसका इंपैक्ट आप देखेंगे तो एडवांस टेक्नोलॉजी लगातार डेवलप की जाएगी, दोनों देश मिलकर डेवलप करेंगे। अगर फ्रांस के पास कोई नई तकनीक आ रही है तो उसके जरिए भारत को भी उसकी मदद मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत बनाने में भी इस टेक्नोलॉजी का बड़ा योगदान रहने वाला है, क्योंकि नई नई तकनीकों को खोजना ये दोनों देश मिलकर करेंगे। इसके अलावा सप्लाई जो चेन है, सप्लाई चेन भी लगातार मजबूत होगी। अब अगर हम अगले समझौते की बात करें तो ये क्या है कि क्रिटिकल मिनरल्स और मेटल्स को लेकर समझौता किया गया है। अब आप देखेंगे कि जो अहम खनिज और धातु हैं, पिछले दिनों रेयर अर्थ मिनरल की बड़ी चर्चा हुई थी और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बड़ी चर्चा हुई थी। भारत ने बजट में भी उसको मौका दिया और उसके लिए पैसों की घोषणा की गई भारत सरकार की तरफ से। लेकिन जब आप दुनिया के अन्य देशों के साथ आप तकनीकों को समझेंगे तो उससे, क्योंकि अहम जो आजकल क्रिटिकल मिनरल्स और मेटल्स हैं, बहुत सारी चीज़ों में उनका यूज होता है और वो बहुत अहम होने वाले हैं। इसे लेकर तो उसका क्या है कि जो इंडिया के क्रिटिकल मिनरल सप्लाई है भारत में अगर है, उसको हम फ्रांस तक भी भेजेंगे
और इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी इसके जरिए हम अपनी मजबूत करेंगे और सप्लाई चेन को भी आने वाले समय में और मजबूत करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो एडवांस मटेरियल सेंटर स्थापना के लिए भी समझौता किया गया है और ये समझौता हुआ है DST यानी कि भारत के साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और फ्रांस के CNRS, वहाँ की जो मिनिस्ट्री है साइंस की, उसके साथ ये समझौता किया गया है। तो इसमें भी एडवांस मटेरियल को लेकर के, क्योंकि भाई विज्ञान मंत्रालय जब इसमें लगेगा तो इसमें शोध किए जाएंगे नई नई तकनीकों पर और इसके अलावा तमाम सेक्टर्स में और मजबूती मिलने की है। अगर हम बात करें डबल टैक्सेशन से बचाव के लिए प्रोटोकॉल में समझौता किया गया है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि दोनों देशों के व्यापार में लगातार इससे बढ़ोतरी होगी और भारत को अगर $5 ट्रिलियन तक अपनी इकोनॉमी को पहुंचाना है तो दुनिया में हमें अपने एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना होगा। और इसीलिए कि मेड इन इंडिया को ज़्यादा मतलब महत्व इसीलिए दिया जाता है कि जब हम अपने देश में चीज़ों को बनाएंगे, तकनीकों को बनाएंगे, तो एक तो हमारे देश में वो सामान सस्ती होगी, दूसरा हम अगर जब उसको एक्सपोर्ट करेंगे दुनिया के अन्य देशों के साथ तो हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो ये डबल टैक्सेशन के लिए, तो इसमें एक और फायदा क्या होगा, कंपनियों और जो है बिजनेसमैन हैं उनको प्रॉफिट होगा इन केस की दोनों के बीच आपस में जो डबल टैक्सेशन लगता है। चलिए कोई फ्रांस की कंपनी भारत में आ रही है, तब आप आइए, कोई दिक्कत नहीं, आपको टैक्सेशन में हम थोड़ी राहत देंगे, आपको एक्सपोर्ट में थोड़ी राहत देंगे। तो इन तमाम चीज़ों पर जो पहले डबल टैक्सेशन लगता था कई सारी चीज़ों में, वो सारी चीज़ें खत्म की गई हैं और इसका मकसद ये है कि जो अलाइन कर रहा है तो हम अपनी चीज़ों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाएं, तो और कैपिटल फ्लो को बढ़ाने के लिए भी ये समझौता बहुत अहम हो जाता है। अब हम चलते हैं स्टार्टअप और टेक सहयोग के समझौता जो हुआ है उसका सीधा सा मतलब है कि हम अपने दोनों देश जो है स्टार्टअप को ज़्यादा तवज्जो दें और उसमें इंडिया को बेनिफिट मिलेगा। इंडिया में स्टार्टअप्स को वैल्यू दिया जाएगा जिसके जरिए नए नए जो है उद्यमी लगातार निकलकर सामने आएंगे और अगर ये होगा तो उसका फायदा भी इस देश को मिलेगा। अब हम बात करते हैं एक और समझौता हुआ है DST और जैसा कि मैंने बताया कि ये साइंस मिनिस्ट्री है भारत की और CNRS जो कि फ्रांस की साइंस मिनिस्ट्री है, उसके बीच वैज्ञानिक सहयोग पर भी समझौता हुआ है। तो इसका मकसद क्या है? इसका ये मकसद है कि ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट किया जाएगा। जैसे कि हमारा विज्ञान मंत्रालय कई बार मतलब अलग अलग चीज़ों पर शोध करता रहता है, तो दोनों मिलकर अब रिसर्च करेंगे और दोनों के रिसर्च का जो आउटकम निकलेगा वो दोनों देशों को प्रॉफिट देगा। इस लिहाज से भी ये समझौता बहुत अहम हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिजिटल साइंस और टेक्नोलॉजी इंडो फ्रेंच सेंटर स्थापना करने की घोषणा की गई है। ये भी अपने आप में एक बहुत अहम समझौता हो जाता है। अब इसकी वैल्यू क्या है कि जब ये सेंटर होगा तब हमारे जो साइंटिस्ट है और फ्रांस के जो साइंटिस्ट हैं वो दोनों आकर यहाँ पर आसानी से रिसर्च कर सकेंगे और नॉलेज जो है, जो ज्ञान है, वो एक दूसरे के साथ साझा कर सकेंगे। इससे दोनों के बीच मजबूती होगी और कई सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी निकाला जाएगा। तो ये साइंस की बात थी। अब हेल्थ सेक्टर में चलते हैं। हेल्थ सेक्टर को लेकर क्या समझौता हुआ है? हेल्थ के लिए एम्स नई दिल्ली और हेल्थ AI इंडो फ्रेंच सेंटर लॉन्च किया गया है। ये एक बहुत है। इसमें क्या है कि ये पोर्टेबल AI ड्रिवन सॉल्यूशन फॉर रूरल एरियाज, मतलब एक ऐसा मतलब इसमें इस समझौते के जरिए AI के जरिए, क्योंकि अभी AI की बहुत चर्चा हो रही है, AI किस तरीके से दुनिया में बदलाव ला रहा है, तो ऐसे में अब हेल्थ सेक्टर में भी हमने देखा कि किस तरीके से कुछ लोगों को भारत ने एक स्वदेशी मशीन बनाया है AI के जरिए। AI वो ऐसा 30 मिनट में कैंसर का पता लगा लेगा, जबकि कई बार कैंसर का पता लगाने में बहुत देर हो जाती है। तो अब हेल्थ सेक्टर में भी AI का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके जरिए एम्स नई दिल्ली और हेल्थ AI इंडो फ्रेंच की ये जो स्थापना की जाएगी, तो नई दिल्ली एम्स अपने आप में ही बहुत विख्यात है पूरी दुनिया में, भारत में। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी मदद से लगातार लोगों को हेल्थ को लेकर के लगातार कई सारी चीज़ों का रिसर्च किया जाएगा। और इसका क्या होगा कि ज्वाइंट कोर्सेज होंगे दोनों देशों के बीच, कॉमन रिसर्च प्रोग्राम होगा और ट्रेनिंग इनिशिएटिव भी होंगे और AI का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा और इसके जरिए ही आने वाले समय में हेल्थ सेक्टर में एक क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी भी AI के जरिए आसानी से की जा सकेगी, ऐसा इसमें समझौते में ये किया गया है। और अगर हम देखें तो संक्रामक रोग और वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान सहयोग पर भी समझौता हुआ है। इसमें अब क्या क्या है, क्योंकि जिस तरीके से ये इंडो फ्रेंच सेंटर ये पूरा हुआ है, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि लीवर डिसीज और तमाम चीज़ों को लेकर ये समझौता किया जाएगा। और अब हम अगर चलते हैं मेटाबॉलिक हेल्थ साइंस के लिए भी इंडो फ्रेंच सेंटर स्थापना पर समझौता हुआ। इसमें लीवर और तमाम चीज़ों पर आने वाले टाइम पर समझौता किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एरोनॉटिक्स स्किलिंग के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो इसका ये इम्पैक्ट होगा कि हम अंतरिक्ष के मामले में भी लगातार हम, क्योंकि भारत का इसरो जो है अपने आप बहुत ग्रो कर रहा है, तो उसमें फ्रांस की भी तकनीक मिलेगी। तो इसका ये सीधा सा सिस्टम है कि जो दोनों देश हैं
जो दोनों देशों के अंतरिक्ष यात्री हैं वो आपस में सहयोग करेंगे, आपस में नॉलेज को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे और तकनीकों को नए नए सिरे से बनाना शुरू करेंगे और अपने स्किल जो है उसको और डेवलप करेंगे। और ये मतलब दुनिया के लिहाज से देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा ये समझौता है। इसके अलावा डिपार्टमेंट्स ऑफ पोर्ट्स और ला पोस्टे के बीच समझौता हुआ है। अब ये क्या है डिपार्टमेंट, जैसे अगर हम बात करें तो ये फ्रांस के डिपार्टमेंट हैं और इनका इम्पैक्ट ये है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोस्टल ऑपरेशंस इसका समझौते का मतलब है। इसके अलावा सर्विस इफिशियंसी और लास्ट माइल डिलीवरी, मतलब अंतिम समय में डिलीवरी को लेकर इसमें चर्चा की गई है। ई कॉमर्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन पर भी चर्चा की गई है। तो ये इन सारी चीज़ों पर ये समझौता हुआ है भारत और फ्रांस के बीच। मैंने शुरुआत में आपको वो तस्वीर दिखाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और इमैनुअल मैक्रों की। उन तस्वीरों के भी अपने आप में बड़े मायने हैं, बहुत अहम मायने हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भारत और फ्रांस के बीच इन 21 अहम मुद्दों पर समझौता हुआ है। अब इन समझौतों को मैंने बताया कि किस तरीके से इसमें पूरी कोशिश की गई है कि भारत और फ्रांस डिफेंस से लेकर अंतरिक्ष तक, इसके अलावा एआई से लेकर हेल्थ तक, इन तमाम सेक्टर्स में एक दूसरे की तकनीकों को मदद करें, एक दूसरे की तकनीकों को साझा करें और दोनों देश मिलकर दुनिया में अपनी नई ताकत बढ़ाएं। और इसीलिए एक जो सबसे बड़ी बात है समझौते को लागू करने में, उसमें यह होता है कि कई बार समझौते तो हो जाते हैं लेकिन वो ग्राउंड पर नहीं उतर पाते हैं। इसलिए भी एक जो सबसे अहम समझौता है कि 2047 तक पूरी एक रोड मैप तैयार किया गया है। दोनों देशों के विदेश मंत्री हर साल बैठेंगे और आपस में चर्चा करेंगे कि अब तक हमने कहां प्रोग्रेस की, कहां कमी रह गई है। तो इन तमाम चीज़ों पर यह समझौता हुआ है और यह समझौता दुनिया के लिए भी एक बड़ा संदेश है कि जब आप तरक्की की बात करते हैं, जब आप इनोवेशन की बात करते हैं तो आप साथ चल सकते हैं, लेकिन जब आप बांटने की बात करेंगे तो ऐसे सिचुएशन में आप साथ नहीं चल पाएंगे और आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए।